शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 7। आज हम ज्योग्राफी का यानी भूगोल का 4 लेसन करेंगे जिसका नाम है वायु। हम वायु के बारे में पढ़ेंगे कि वायु क्या होती है और इसमें कौन कौन सी गैसें जो होती हैं वो सम्मिलित होती हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि वायुमंडल क्या होता है। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई होती है, यानी जो हमारी पृथ्वी है वो चारों ओर से वायु से घिरी होती है, यानी कि वायु की एक चादर सी ओढ़े रखती है, तो उसको कहते हैं वायुमंडल। अब हम सभी जो पृथ्वी पर सभी जीव जंतु हैं या मनुष्य हैं वो सब किस पर निर्भर रहते हैं? वायुमंडल पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि जब यह सब क्या हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करते हैं। सूर्य की किरणों से हमारी जो है रक्षा करता है। कौन करता है? वायुमंडल करता है। यदि ये सुरक्षा चादर न हो तो जो सूर्य की जो गर्मी होती है वो तेज गति से आएगी और जिससे क्या होगा, हम लोग जो है जल जाते हैं। और रात के समय ये जो होती है हमें ठंड से और रात को गर्मी तक होकर जल सकते हैं और रात को हम ठंड से जल सकते हैं। इसलिए जो ये वायुमंडल होता है ये हमारे सभी जीवित प्राणियों की क्या करता है? रक्षा करता है। तो इसको क्या कहते हैं? वायुमंडल। की हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी होती है, जिसे क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखिए वायुमंडल का संगठन क्या होता है कि सांस लेने के लिए हम वायु का प्रयोग करते हैं और जो वायु होती है वो अनेक गैसों का मिश्रण होती है, जिसमें नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं होती हैं जो कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो वायुमंडल में ज़्यादा मात्रा में होती है। इसके अलावा भी वायुमंडल का एक बड़ा भाग बना हुआ है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, ठीक है, और हाइड्रोजन की जो मात्रा होती है वो कम होती है, परंतु नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी इस हवा में मौजूद होते हैं। ठीक है, अब नाइट्रोजन वायु में पाई जाने वाली ऐसी गैस होती है जिससे हम सांस लेते हैं। फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन की होती है। वह सीधे क्या करते हैं? पौधे जो होते हैं वायु से नाइट्रोजन ले लेते हैं और मृदा और कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे क्या करते हैं? इसका उपयोग कर सकें। ठीक है, अब जैसे ये देखिए डायग्राम देखिए, यहाँ पर आपकी मात्राएं दे रखी है कि वायुमंडल में जो गैसें होती हैं वो कितनी होती हैं। अब यहाँ से देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है 0.03% होती है। उसके बाद आर्गन जो होती है जो 0.93 होती है। उसके बाद जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो 21% होती है और नाइट्रोजन जो होती है 78% होती है। ठीक है, और जो अन्य जो गैसें बच जाती है वो 0.04% होती है। इस तरह से हमारे जो वायुमंडल है इन गैसों से घिरा हुआ होता है।